हेलो बच्चों, क्या हालचाल भाई? कैसे हैं आप सब लोग? तो यार कल नीट का पेपर हो गया और बहुत हमारे साथ सारांश सर भी हैं, तो सारांश सर को भी हम वेलकम करते हैं। तो यार देखो, कल नीट का पेपर हो गया सर। खबर यही आ रही है कि मॉडरेट टाइप का पेपर था, बहुत आसान भी नहीं था इस बार। पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा लेंदी आया। फिजिक्स हमेशा की तरह बच्चों की प्रॉब्लम रही इस साल भी। केमिस्ट्री रिलेटिवली काफ़ी आसान थी, जैसा कि हमने पेपर आंसर की बनाते टाइम भी देखा वो चीज़। तो सर मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि कल अपन फास्टेस्ट आंसर की लेके आए बच्चों के लिए 6 बजे। वी वर लाइव ऑन यूट्यूब, ठीक है, जहां पे हम आंसर की बता रहे थे। फाइनल आंसर की भी आपकी अपलोड हो जाएगी, जिसमें हम बराबर क्रॉस चेक कर रहे हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन चल रहा है, सारी चीजें उसमें चल रही है। और जो बच्चे इस बार काउंसलिंग में बैठने वाले हैं उनके लिए ईसरल वन ऑफ अ काइंड बहुत ऑसम वाला टूल लेके आया है, नीट का कॉलेज प्रिडिक्टर टूल, जहां पे अगर आप अपनी रैंक डालेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इस पे कौन कौन से कॉलेजेस पिछले सालों में मिले थे। ठीक है, इसका हेलो बच्चों, तो यार बहुत 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 स्वागत है यार आपका। तो भाई कल एग्जाम हुआ तो आज तो सर कुछ बच्चे रिलैक्स मोड में हैं, कुछ आंसर चेक कर रहे हैं, कुछ अब आगे की तैयारी कर रहे हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो जैसे प्रतीक सर ने बोला, तो यार सबसे पहली आंसर की जो है यार ई सरल की आई थी, और आपको ये जो आंसर की है ये हमने समराइज करके जो है ये इसकी पीडीएफ आपके पास में डाल दी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में जैसे सर ने बोला यार नीट कॉलेज प्रिडिक्टर टूल, बच्चे यार काफ़ी समस्या फेस करते हैं नीट में कि सर मेरे को कौन से कॉलेजेस किस रैंक के बाद में मिलेंगे। तो हमने सोचा इस प्रॉब्लम को वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व भी कर देते हैं। हर बार बच्चों की प्रॉब्लम होती है, सर मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या मिलेगा। अभी जेई का कॉलेज प्रिडिक्टर टूल डाला था अपन ने, बच्चों की डिमांड है सर नीट का भी डालो, आपकी डिमांड है, उसी दिन से काम चालू हो गया था। और पूरी टेक टीम ने भयंकर मेहनत करके, मतलब रातों रात आप मान के चलो, मतलब इतनी डेडिकेशन से उन्होंने जो है बहुत मेहनत करी और आपके लिए एक टूल बना दिया है ये। इसका मैं छोटा सा आपको डेमो बता देता हूँ। ये टूल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फ्री टूल है। ईसरल ऐप में आपको ये टूल मिल जाएगा, इसकी और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एब्सोल्युटली फ्री है। इससे आपकी काउंसलिंग की प्रॉब्लम और मेरे को यार किस रैंक पे क्या चीज़ मिलती है ना, वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। मतलब ये इंडिया का पहला टूल है, बच्चों के हाथ में इतनी पावर आ गई है, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे मैं आपको यार इसके बारे में बताता हूँ। जैसे ये एक टूल का एक डेमो है। जैसे मैंने इसमें ना रैंक और ऊपर कैटेगरी है ना, ये नीट कॉलेज प्रिडिक्टर है, तो किस कैटेगरी में हैं आप वो सेलेक्ट करनी है, फिर रैंक डालनी है। जो भी आप जिसके बारे में भी देखना चाहते हैं कि यार 1000 रैंक के बाद, मैं अगर मेरी 1000 रैंक आ रही है मानो, तो 1000 रैंक के बाद यार कौन कौन से इंस्टीट्यूट बच्चों ने सेलेक्ट करे। तो जो डेटा ऑफिशियल नीट से 2020 का हमको जो अवेलेबल हो पाया, उसको हमने आपके लिए पूरा जमा दिया है अच्छे से। तो यार देखो, 1001 वाले को एम्स रायपुर मिली, 1004 वाले को मेडिकल कॉलेज कोलकाता मिला, 1009 वाले को ये मिला, 1011 वाले को। तो आपको पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रैंक में पता पड़ जाएगा किस रैंक वाले बच्चे ने। और इधर कैटेगरी भी है, इधर कैटेगरी और कौन से कोटा के अंडर में मिली, ये भी आपको सारा इसमें पता पड़ जाएगा। आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, जिस भी कैटेगरी के आप उसको सेलेक्ट कर लें। तो इतना ऑर्गेनाइज करके ये डेटा दिया है ना, आपको कोई अब भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यार इसको यूज कर लें, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम इसको और मॉडिफाई कर रहे हैं और सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश जारी है यार। ई सरल है तो सब सरल है वाली बात है, ठीक है ना। तो ये आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आंसर की का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर, अब ये वाला साल तो मतलब जो है पूरा हो गया भाई। अब 2021 का नीट का एग्जाम भी हो गया वही कल। अब जो है, अब बात करते हैं भाई आगे क्या करना है। सर तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं थी, 11th 12th वाले या ड्रॉप ईयर वाले, वो सिर्फ एक बार इस बार नीट देकर देखना चाह रहे थे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, है ना। तो सर जैसा हमेशा हर साल होता है, 600 के नीचे नंबर पर कुछ भी नहीं मिलता प्रैक्टिकली। प्राइवेट कॉलेज वगैरह आपको लेने हो तो वो बात अलग है, बट आप टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अगर जाना चाहते हो तो आपके 600 650, पिछली बार तो हद ही हो गई थी, 650 पे ऊपर 2000 करीब रैंक आई थी। तो यार वो अब पॉइंट ये है
कि अब हम क्या करें भाई। वो बच्चे जो 650 ऊपर नंबर ला रहे हैं, 635 ऊपर नंबर ला रहे हैं, उनको एक बार के लिए हटा देते हैं, उन्होंने नंबर भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब आपको आपकी मेन काउंसलिंग पे फोकस करना है, उसके लिए ईसरल ऑलरेडी एक टूल लेके आया है। उसके अलावा बच्चों का क्या? अब सर यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव हमेशा बच्चों के होते हैं। ये पर्सपेक्टिव होता है कि सर अभी तो एग्जाम हुआ है, हम 10-12 दिन चिल कर लेते हैं फिर सोचेंगे। पर उसमें सर मेरे को ये सोचने की बात लगती है, जैसे मैंने जब मेरे ड्रॉप ईयर में सोचा था कि मैंने यार 2 साल में शायद उतना किया ही नहीं, इसलिए मेरे उतने नंबर नहीं आए, तो मैं किस चीज के लिए 10 दिन का ब्रेक ले रहा हूं। बिल्कुल, मतलब मैंने कुछ अगर किया हो, मैंने बहुत भयंकर जान लगा दी हो 2 साल लगातार, 1 साल लगातार, तो मैं ब्रेक भी लूं। और अगर मैं ब्रेक भी ले रहा हूं तो पार्शियली ब्रेक लूं ना, पूरे 10 दिन क्यों बिगाड़ूं। हर दिन काउंट करता है सर। अभी जिस हिसाब से पैंडेमिक कंट्रोल में चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर की यही उम्मीद लग रही है कि मई में एग्जाम हो जाएगा। जो अपना नॉर्मल एकेडमिक साइकिल है, वो एकेडमिक साइकिल दोबारा से आ जाएगी। तो अभी सितंबर हो गया है, आधा सितंबर निकल चुका है, तो हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सिर्फ और सिर्फ 7 महीने हैं। और 7.5 महीने बाद आपका दोबारा नीट का एग्जाम होने वाला है। तो 10 दिन का ब्रेक हम नहीं ले सकते, 5 दिन का ब्रेक हम नहीं ले सकते। और अगर आपको लेना भी है तो सर दोबारा प्रिपरेशन के फ्लो में आने में समय लगता है। ऐसा नहीं है मैं आज चालू कर दूंगा तो मैं आज से 12-12 घंटे पढ़ने लग जाऊं, नहीं, 10-12 दिन उसमें लगते हैं। तो इसीलिए इंडिया का सबसे पहला, देखो हम हर चीज में सबसे पहले रहते हैं, जहां पे बच्चों की नीड होती है, जहां पे बच्चों की डिमांड आती है। इस कोर्स की डिमांड भी बहुत सारे मेल्स, व्हाट्सएप, फोन कॉल्स आते रहते हैं, सब कब होगा कब होगा कब होगा। तो आपके लिए हम लोग जो ड्रॉपर्स हैं, जो अभी 2022 के लिए, देखो बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूं ऑलरेडी मन बना के बैठे थे, सिर्फ एग्जाम देने के लिए वेट कर रहे थे कि एग्जाम दे के आएंगे उसके बाद चालू करेंगे। तो उन सारे बच्चों के लिए कोटा कोचिंग आपके घर वाला, जो ऑथेंटिक कोटा वाला कोर्स है, आप सोच के देखो, जितने भी टीचर्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो अब नीट को आसान करने के लिए 2022 में कोर्स लॉन्च हम आज कर रहे हैं ड्रॉपर्स के लिए, जिसको हम अपना वॉरियर कोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये उन सारे बच्चों के लिए जो 12 to 13 मूविंग है, 13 to 14 है, 14 to 15 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उन सारे बच्चों के लिए ये हमारा कोर्स है जो अगले साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। 11 to 12 मूविंग के लिए अलग कोर्स है, जो 12th to 13th या ड्रॉप ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए ये कोर्स है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या होगा, कैसे ये चलता है, आपके लिए कैसे अगले साल की नीट ये आसान बनाएगा। सर इस साल का पैटर्न अगर हम देखें, मेरी अंशुमन सर से भी बात हो रही थी, इतने सारे क्वेश्चन सर डायरेक्टली लेक्चर में से उठ के आए। मैंने केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन देखा, उसमें तो वैल्यू भी चेंज नहीं हुई। 1368 हर्ट्ज पे हमने एक क्वेश्चन कराया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वेव बेसिक्स में, 5वां या 6ठा लेक्चर है कोर्स का, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन उठ के आ गया। तो स्टडी मटेरियल से बहुत सारे क्वेश्चन आए। सर अपन ने जो रिवीजन सीरीज कराई, वहां पे जो फॉर्मूला आपने बताया कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, जो आपकी ब्रह्मास्त्र नीट की सीरीज हो, चाहे जो अभी अपनी केमिस्ट्री की नीट की चल रही हो, एसएमआर चल रही हो, इतने सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आए हैं। सर आपने वो शायद एनर्जी का बताया था आपने या दूसरे सर ने कि वो 2n फ्रीक्वेंसी पे होता है, अगर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी है तो यार वो सारी चीजें एज इट इज उठ के आई हैं। ये एक्सपीरियंस से होता है। वही सेम चीज हमको अगले साल करनी है। तो कैसे होगा, क्या होगा, सर आप बताएं। तो यार देखो, ये कोर्स बिल्कुल यार एकदम बहुत हाई क्वालिटी कोर्स है यार इसमें, ठीक है ना। मतलब इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो नीट फोड़ने के लिए चाहिए। तो फटाफट से सर बच्चों की जो क्वेरीज हैं कि सर कैसे होगा कोर्स, क्या होगा, इसके बारे में आपको बताते हैं यार। ठीक है, ये आंसर की और इसके बारे में तो आपको बता ही दिया है हमने। तो यार अभी वॉरियर कोर्स ये लॉन्च कर रहे हैं। ईसरल के बारे में मोस्टली बच्चे जानते हैं, जो नए हैं बच्चे यार उनके लिए बता देते हैं। यार इस पूरे कोर्स में आपको, इस कोर्स के अलावा आपको कोई किताब इधर उधर कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए जो भी चीज़ आपको चाहिए आपकी मेहनत के साथ, वो सब कुछ अवेलेबल है। तो अपने पूरे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, सारी प्रैक्टिस, ज़बरदस्त प्रैक्टिस के लिए टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड शीट्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, सॉल्व्ड हैं, सारा मटेरियल सॉल्व्ड है, विद सॉल्यूशन अवेलेबल है। फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल हैं। हर टॉपिक का आपको 1 घंटे का जो है टेस्ट अवेलेबल है, तो आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और रिव्यू टेस्ट और नीट की पूरी टेस्ट सीरीज, मतलब इतने टेस्ट हैं, आपको कोई टेस्ट सीरीज और कुछ इधर उधर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा इसमें कवर्ड है। सबसे बड़ी बात क्या है, जो बच्चे जानते भी हैं यार, हर बच्चे को पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलता है। जब से वो ज्वाइन करता है उस डेट से उसको पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलता है। ये ईसरल की सबसे बड़ी खास बात है। ऐसा नहीं है कि चलते हुए बैच में आपको पटक दिया जाएगा कि भैया पहले हो चुका
अपने हिसाब से कर लो, नहीं, आपको पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलेगा। सर जैसे मैं इसका सैंपल बताता हूँ बच्चों, जो आपको टाइम टेबल है, ये हमने आपके लिए एक टाइम टेबल बनाया है। जो बच्चे एक आज की तारीख ले ली हमने इसमें, भाई आज जो बच्चे कोर्स ज्वाइन करते हैं, देखो तो पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पूरा कैप्सूल वाइज स्ट्रक्चर आपके लिए बनाया है। ड्रॉपर ईयर में देखो यार, नीट में तो मतलब मोस्टली सिलेक्शंस ड्रॉपर्स ही होते हैं, क्योंकि नीट में तो फर्स्ट ड्रॉपर, सेकंड ड्रॉपर, थर्ड ड्रॉपर, कई तो फोर्थ ड्रॉपर तक भी जाते हैं यार बच्चे। तो यार ड्रॉपर्स ही मेजर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं देखो नीट में, क्योंकि उनके बैठने की नंबर्स भी ज़्यादा होते हैं फॉर श्योर। तो यार ड्रॉप ईयर में आपको क्या चाहिए, आप अपने वीक टॉपिक्स पे और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाओ, क्योंकि देखो आज से आपके पास में 7 महीने ही अवेलेबल हैं। देखो यार 2022 की हम बात करें तो 7 महीने अवेलेबल हैं। अब हमें क्या चाहिए कि यार मैं मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस इस पे मैं खेल पाऊँ। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है यार आज, ठीक है ना, आज आप बैठकर फटाफट से अपने वीक, मीडियम और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स बांट लो। सारे टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर लो, उसके आगे लिख लो यार ये टॉपिक मेरा वीक है, ये मेरा मीडियम है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है। वीक टॉपिक्स में हमें ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यार स्ट्रॉन्ग तो आपके ऑलरेडी आप स्ट्रॉन्ग करके आए हो। और मैं फिर बोल रहा हूं, ड्रॉप ईयर में यार सारे चैप्टर्स को बराबर टाइम मत देना। जो आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसको भी उतना टाइम दोगे, वीक को भी उतना टाइम दोगे, तो वीक स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। सर तो इसमें भाई यार देखो बहुत एक सिंपल सी चीज है सर, इस टाइम टेबल के साथ अटैच मैं आपको ब्यूटी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे ये इस वाले में मेरे टोटल मिला के लेट से ये 6 चैप्टर्स हैं, है ना। इसमें से मेरा यूएनडी स्ट्रॉन्ग है, वेक्टर स्ट्रॉन्ग है, मेरा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन भी स्ट्रॉन्ग है, मेरे को एटॉमिक में और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा है। तो शुरू के 4-5 महीने जब हम हमारे सिलेबस खत्म करने पे पूरा फोकस कर रहे हैं, तब आपको आपके वीक पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग पार्ट्स को हम रिवीजन के टाइम पे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। तो सर अभी अपन इस हिसाब से अपना टाइम ऐसे डिवाइड करेंगे कि हमारा बहुत सारा टाइम जो मेरा वीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उनको स्ट्रॉन्ग करने में मेरा समय जाए, या मेरा वेक्टर वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने में मेरा समय जाए। तो यहां पे इन 8 दिन में हर बच्चा अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ और उसके हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड कर सकता है। और यार ड्रॉप ईयर में यही चाहिए होता है। अब आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप 11th-12th में थे आपके लिए हर चीज पहली बार हो रही थी। अब आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको यह पता है एग्जाम से क्या एक्सपेक्ट करना है, एग्जाम कैसे होता है, उस दिन की फीलिंग क्या होती है, हमने क्या किया क्या नहीं किया, हर चीज। सबसे पहले तो यार आपकी टॉप 3 या 4 मिस्टेक्स एक पेपर में लिख लो कि हमने ये नहीं किया, हमने लगातार मेहनत नहीं करी, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, हमने टेस्ट नहीं दिए, ये मिस्टेक होती है। नीट में सबसे इफेक्टिव और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम बाउंड प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं होता कि मैं बैठा हुआ हूं सवालों को लेके, नहीं सर इस बार तो 200 क्वेश्चन करने थे 180 मिनट में, मतलब 1 मिनट भी से भी कम मिला एक क्वेश्चन पे। तो ये बहुत स्पेशल चीज है जिसका हमको खास बात ध्यान रखनी है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि यार हमने क्या गलत किया जिसको हम अगली बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइम टेबल की ब्यूटी है, ठीक है। और यार अगर आप तेज पढ़ सकते हो इससे, तो आपके लिए आपका पर्सनलाइज टाइम टेबल अलग दिखेगा। थोड़े टाइम बाद हर बच्चे का टाइम टेबल अलग अलग दिखने लग जाता है, क्योंकि हर बच्चा अपनी स्पीड से पढ़ता है। सर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 600 मार्क्स ला के बैठे, वो शायद 3 महीने में कोर्स खत्म कर लेंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी काफी कुछ है और फिर उनको सिर्फ एंड में प्रैक्टिस टेस्ट रिवीजन, प्रैक्टिस टेस्ट रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। पर कुछ बच्चे जो 11th-12th में बिल्कुल तैयारी नहीं करते, उनको 6 महीने लगेंगे कोर्स खत्म करने में। तो यार आपका लेवल क्या है उसके हिसाब से आपका टाइम टेबल एडजस्ट हो जाता है, उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। और ड्रॉप ईयर में सबसे ज्यादा जरूरी ये ही चीज होती है, ठीक है। तो यार ये बहुत पावरफुल टाइम टेबल है, इसी के कारण बच्चे बहुत इंप्रूव कर लेते हैं, क्योंकि उनको उनकी वीकनेसेस पे काम करने का, उनको स्ट्रांग बनाने का मौका मिल जाता है। तो वही बात है, देखो यार अब आपको क्या करना है, अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से इसमें आप तेज या धीरे स्पीड पे चल सकते हो। तो जैसे मान लो आपको पता है इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन लेक्चर हैं ईसरल के, बेस्ट विजुअलाइजेशन के साथ इस बार जो फिजिक्स आई ना, मतलब यार उसमें फॉर्मूला बेस्ड नहीं थे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, मतलब 50% ही फॉर्मूला बेस्ड थे। हर बार जो 70% के करीब आता है ना, 50% ही फॉर्मूला बेस्ड है। पिछली बार के कंपैरिजन में फिजिक्स इस बार टफ आई है और कॉन्सेप्ट लेवल पे चेकिंग करी गई है। कॉन्सेप्ट लेवल पे बच्चों चेकिंग करी है, तो कॉन्सेप्ट सबको अपने एकदम जबरदस्त तरीके से
अब विजुलाइज करके इंप्रूव करना है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने हैं इसका मतलब यार आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, आपको विजुलाइज करके ही पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे यार जैसे सर ने बताया यार वेक्टर मान लो आपका स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है, तो यार आप इसमें क्या करो, आप इसके लेक्चर 2x पे देख लो या इसका रिवीजन लेक्चर भी देख सकते हो। ई सरल के कोर्स में जो बच्चों देखो पूरा अपना जो कोर्स है, जैसे मैं आपको एक छोटे से कैप्सूल 1 से कैसे पढ़ना है जैसे वो बताता हूँ। मान लो यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है ना। हमने हमारा नीट का कोर्स खोल लिया है, ठीक है। तो यार जैसे इसमें मान लो अब हम यूनिट डायमेंशन की बात करते हैं। यूनिट डायमेंशन चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको लग रहा है यार मेरा बेसिक मैथ्स वाला पार्ट कमजोर है, तो यार आप यूनिट डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, बेसिक मैथ्स का वीडियो लेक्चर आपने खोला, इसको आप 2x पे चला लो। इसको आप जो है यहाँ पर स्पीड 2x करके यहाँ पर स्पीड 2x पे चला लो, तो टीचर आपको फटाफट पढ़ा देगा पूरी सारी चीज। यार ये आपके पास में पावर है, आपको किसी का वेट नहीं करना है। आपको लग रहा है यार मैं एक दिन में यूनिट डायमेंशन वेक्टर पूरा खत्म कर सकता हूं, तो खत्म कर लो, किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट विजुअलाइजेशन के साथ लेक्चर्स हैं। आपको लग रहा है सर मेरा वेक्टर बहुत वीक है, मेरे वेक्टर में सवाल ही नहीं होते, तो बिल्कुल इसको फिर यार 1x या 1.5x पे देखो, इसके सारे लेक्चर्स जो हैं, ठीक है ना। अब देखो आपको इसमें पूरा विजुअलाइजेशन मिलेगा। अपन पूरी स्टोरी की मदद से तभी जाके विजुअलाइज होती है चीजें। देखो क्या होता है, अगर मैं आपको बोर्ड पे बैठ के यहाँ पर सिंपल पेन से लिख के पढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा, उसमें मैं विजुअलाइज नहीं करा सकता आपको। ये सारी चीजें रिकॉर्डेड वाले इसमें ही मिलेंगी आपको। ये पूरी बहुत मेहनत करके लेक्चर बने, आपको उसका यूज उठाना है। आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी, उसके बारे में बताएंगे आपको अभी हम। लाइव क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस किसके लिए चलती हैं, क्या होती हैं, वो सेकेंड पार्ट है। लेकिन आपको पढ़ना आया, ठीक है ना। ये प्यारे लाल नीचे टपक गए, ठीक है, वो सब चीज चलती रहेगी। आपको कुछ भी चीज पढ़नी है, आपको रोटेशन में प्रॉब्लम है, काइनेमेटिक्स 1D के पार्ट में प्रॉब्लम है, आप पार्ट बाय पार्ट पढ़ो। सर मुझे तो रोटेशन में प्रॉब्लम है, रोटेशन में बैंड बजी रहती है सर मेरे को विजुअलाइज ही नहीं होता। सर आज तक रोटेशन क्या होता है, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि यार आप विजुअलाइजेशन करके नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो यार रोटेशन मोशन हमने खोला इंट्रोडक्शन, पूरा विजुअलाइजेशन के साथ में आप इसको पढ़ लो, आपका क्लियर हो जाएगा, सवाल बनने लग जाएंगे। लेक्चर बड़ा क्वेश्चन करे, लेक्चर बड़ा क्वेश्चन करे। आपको शीट्स में सारे लेक्चर के बाद कौन कौन से क्वेश्चन करने ना, वो सब मिलते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आप यार पूरा विजुअलाइज करके पढ़ते जाओ। देखो इसमें हम पूरा विजुअलाइजेशन के साथ में विद एनिमेशन एंड एवरीथिंग सब इसमें पढ़ते जाते हैं यार, ठीक है ना। मतलब बच्चों का जो डाउट आता है ना यार कैसे विजुअलाइज हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, तो देखो पूरा इसमें आप विजुअलाइज करके पढ़ो तो आपका पूरी क्लैरिटी के साथ में। आधे बच्चों को तो सर यही समझ में नहीं आता सर एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होता है जब बॉडी कैसे घूमती है, तो देखो पूरा विजुअलाइजेशन के साथ इसमें है ना पढ़ेंगे। मेरी गारंटी है अगर आपने फिजिक्स पूरी देख ली तो भाई आपके 150 प्लस मार्क्स पक्के हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, इस लेवल पे हमने देखो चीजें विजुअलाइज कर करके पढ़ी हैं यहां पर, राइट। तो फिजिक्स ऐसे ही पढ़नी है बच्चों, विजुअलाइज करते जाओ, पढ़ते जाओ, टाइम टेबल फॉलो करते जाओ। तो आपको क्या करना है यार, इसमें लेक्चर देखने के बाद में आपके पास में सारी शीट्स मिलेंगी। शीट्स में हर टॉपिक के बाद में आपको कौन से सवाल करने हैं, लेवल वाइज एक्सरसाइज है, लेवल वाइज की एक्सरसाइज करनी है। फिर आपको यार मैंने रोटेशन पढ़ा, ठीक है ना, रोटेशन पढ़ा, फिर उसके बाद में मैंने ये जो शीट है, जो अपनी फिजिक्स की शीट है, रोटेशन में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे के सारे कि भाई मैं कौन सा क्वेश्चन कब सॉल्व करूं, क्या करना है मुझे, ठीक है ना। तो इसमें पूरी प्रैक्टिस शीट टॉपिक वाइज सॉल्व है। तो रोटेशन की शीट खोल लिया आपने, ठीक है ना। रोटेशन की शीट खोलने के बाद में क्या करा भाई, रोटेशन की शीट खोलने के बाद में ये एक्सरसाइज नंबर 1, इसमें क्वेश्चन है, देखो टॉपिक वाइज बटे हुए हैं, ये इजी एक्सरसाइज है। फिर एक्सरसाइज 2 टफ एक्सरसाइज होगी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं आपको, फिर टेस्ट देने हैं उसके बाद में। तो फिर एक्सेस शीट भी कर ली, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, फिर प्रीवियस ईयर कर लो, ठीक है ना। उसके बाद में फिर हर चैप्टर के टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे, फिर रोटेशन का टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे देना, ठीक है। अच्छा, जो 200 क्वेश्चन के पैटर्न हैं, आपको जो रिव्यू टेस्ट है 3-3 घंटे के, वो 200 क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है ना। तो पूरा टाइम टेबल में आपको सब लिखा हुआ है, किसके बाद हर कैप्सूल के बाद में आपको एक टेस्ट देना है, 3 घंटे का वो नीट के लेवल का टेस्ट होता है। टॉपिक वाइज टेस्ट तो देने ही है, फिर टेस्ट देना है पूरा, फिर कैप्सूल 2 में कैप्सूल 2 का टेस्ट देना है। तो पूरा सिस्टमैटिक तरीके से आपके पास में सारी चीजें अवेलेबल होंगी, ठीक है ना, विद
इंडियाज बेस्ट टीचर्स, ठीक है ना। सर अब इसके बाद क्या है, बच्चों का एक डाउट आता है खतरनाक वाला कि सर आपने तो बता दिया कि ये करना है, अब हम 7 दिन तो फॉलो कर लेंगे, 8वें दिन से क्या। तो वहां पे इंडिया का पहला 3 लेयर्ड मेंटरशिप सिस्टम काम में आता है। यार आपको जिस लेवल पे ट्रैक करते हैं ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे जो बच्चे नीट अर्ली वॉरियर में जुड़ गए थे, मैं अभी आपको उनका यूजेज बताऊंगा ना कि वो कितनी रफ्तार से पढ़ रहे हैं और वो आपसे ऑलरेडी कितने आगे निकल चुके हैं, तो आप हक्के बक्के रह जाओगे। ये चीज को देखो यार आप, ये बच्चा जो एक नीट अर्ली वॉरियर स्टूडेंट का बच्चा है, वो अभी तक 10,000 मिनट करीब करीब पढ़ चुका है। 1 मिनट की पढ़ाई में 3 मिनट लगते हैं। ईसरल में जो स्टडी रिपोर्ट होता है, 3 से 4 मिनट बच्चे को लगते हैं। तो ये बच्चा अपना काफी हद तक 1/3 कोर्स तक ये बच्चा खत्म कर चुका है। इसने नीट में अर्ली ड्रॉप ले लिया था करीब 1 से 1.5 महीने पहले। इस बच्चे की पूरी ट्रैकिंग चल रही है कि ये टाइम पे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इसके साथ क्या मेंटर बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसकी पढ़ाई का अभी स्टेटस क्या है, टेस्ट में नंबर कैसे आ रहे हैं। इतनी सारी बेसिक चीजें होती है जो हम गलत करते हैं। सर बच्चे नोट सही नहीं बनाते डे 1 से, बाद में रिवीजन में मारे मारे फिरते हैं, कोई शॉर्ट नोट्स दे दो, शॉर्ट नोट्स बना लूं क्या, ये कर लूं क्या, वो कर लूं क्या। आधे से ज्यादा बच्चे शीट को रफ में सॉल्व करते हैं, जिससे बाद में पता ही नहीं चलता सवाल को कैसे रिवाइज करना है, कैसे नहीं करना। एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस इंडिया की बेस्ट मेंटरशिप से आपको मिलती है। आप ट्रैक होते हो बकायदा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। आपके साथ एक मेंटर अटैच्ड होते हैं जो आपके गाइड होंगे, फ्रेंड होंगे, सब कुछ होंगे, जो आपको पूरी प्रिपरेशन में हर टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। नहीं पढ़ोगे तो मोटिवेट करेंगे, पढ़ोगे तो शाबाशी देंगे, डांट भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, बट इंश्योर करेंगे कि जिस लक्ष्य के साथ आपने ड्रॉप लिया है, एम्स में जाना, इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में जाना, वो लक्ष्य के लिए आप कोई कसर तो नहीं छोड़ रहे। ठीक है, 3 लेवल पे सर अपने यहां मेंटरशिप होती है जो एनके सर ने डिजाइन किया। इंडिया का बेस्ट सिस्टम जो एनके सर ने डिजाइन किया, अभी इनके बारे में और बताते हैं, जहां पे आपको सबसे पहले अपने पर्सनल एकेडमिक मेंटर मिलते हैं। आपके साथ प्रॉब्लम क्या हुई 2 साल या 1 साल की प्रिपरेशन में, यार ये सोच के देखो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कोई गाइड करने वाला नहीं था। सर मैंने 7 दिन तक पढ़ाई नहीं करी, मेरा पूरा फ्ले ब्रेक हो गया, कोई मेरे को देखने वाला नहीं था। बच्चे सर बहुत ज्यादा लाइव क्लास अभी चैट में कर रहे थे। अरे करोगे क्या, 15 दिन का चार्म रहेगा। डिसिप्लिन तो अंदर से आता है, और अगर अंदर से नहीं आता तो बाहर से लाना पड़ता है। उसके लिए मेंटरशिप जरूरी होती है, उसके लिए कोई होना चाहिए है। यार आपको यह पता रहता है ई-सरल में कि मेरे को इस टाइम फ्रेम से इस टाइम फ्रेम तक कितनी पढ़ाई करनी है। आप पे प्रेशर रहता है उस चीज का वो करने का, वरना आपके मेंटर्स आपकी जान खा जाते हैं। तो ये जो पर्सनल एकेडमिक मेंटर हैं और प्रोग्रेस मेंटर्स हैं, इनका काम यह होता है कि आप अपने शेड्यूल पे चल रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, आप हर चीज को एक प्रॉपर तरीके से कर रहे हो। टॉपर्स में और नॉर्मल बच्चों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज पढ़ाई का। कब टेस्ट देने, कब सवाल करने, कितने लेक्चर देखने, कितनी शीट करनी है, सीक्वेंस क्या होनी चाहिए है, कितना टाइम सोना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सिस्टमैटिक पढ़ाई है। एक साइंस है नीट के एग्जाम को क्रैक करना। वो चीज आपको यहां पे आपके मेंटर्स बताते हैं। प्रोग्रेस मेंटर्स बैकग्राउंड से चेक रखते हैं, मेंटर्स को इनपुट देते रहते हैं कि यार ये बच्चा नहीं पढ़ रहा, 3 दिन हो गए इस बच्चे को बिना पढ़े, इस बच्चे को फोन करो। आप नहीं मानोगे तो मां बाप को कॉल किया जाएगा, बट आपका ध्यान रखा जाएगा। मेन बात यह है, आप कहीं भटक गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपके पास कोई रहेगा जिससे आप कॉल मिला के बात कर सकते हो कि सर मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, देखो इसका कोई सॉल्यूशन बताओ। इसीलिए यार ई-सरल से रिजल्ट्स आते हैं, इसीलिए ई-सरल से बच्चों की रैंक आती है। तो ये मेन सिस्टम है। और इसके अलावा जो तीसरा पार्ट है ना इसका, जो आपके प्रिंसिपल मेंटर्स होंगे, सारांश सर, मैं, एनके सर, अंशुमन सर, कुशिका मैम, यार ये आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी हर 10 से 15 दिन में एक लाइव सेशन के माध्यम से, जहां पे आप अपनी 1-to-1 क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हो, मिलते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको डेली प्रॉब्लम आती है, महीने में 3 से 4 प्रॉब्लम आती है। वो सारी प्रॉब्लम्स या तो पर्सनल मेंटर से दूर हो जाएंगी, या संवाद सेशन में जो हमारे प्रिंसिपल मेंटर्स हैं, जो मेन एचओडीज हैं, जो मेन टीचर्स हैं, उनके थ्रू सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ये बात तो चलो समझ आ गई। ठीक है सर, हम पढ़ भी लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो सर बच्चों के मन में आता है, मेरे डाउट कैसे सॉल्व होंगे। मैं ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में तो डाउट सॉल्व होता ही नहीं है। आधे से ज्यादा बच्चों का ये परसेप्शन है। ये बाकी सब जगह पे होगा, पर ई-सरल में बच्चे बहुत खुश रहते हैं कि भैया हमारे तो सारे डाउट सॉल्व होते हैं। इतने सारे तरीके अपन ने बता रखे। तो सर आप डाउट सॉल्विंग के बारे में बता दो, क्योंकि सब कुछ है। अब डाउट कैसे सॉल्व होंगे, जो बच्चा पढ़ेगा, अपन बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाएंगे तो उसको डाउट भी आएंगे, उसका क्या होगा। देखो तो यार डाउट सॉल्विंग के लिए जैसे सर ने बोला ना भाई यार, अगर मैं 1000 बच्चों की क्लास में बैठा हूं तो मेरी वैसे भी कोई सुनवाई नहीं होती है। डाउट सॉल्विंग के लिए
4 तरीके हैं आपके डाउट सॉल्व करने के लिए, मतलब आपका डाउट किसी भी हालत में अनसॉल्व्ड नहीं जाने देंगे। पहले तो यार आपको जो है सॉल्यूशन मिलते हैं, सारे जो सवाल हैं आपकी शीट्स हैं उनके आपको टेक्सचुअल सॉल्यूशंस पूरे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब आपके 30-40% डाउट तो वहीं पर ही सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि सॉल्यूशन मौजूद है। सेकंड लेवल पे फिर भी आपको कोई डाउट बचता है, लेक्चर का डाउट हो, शीट का डाउट हो, टेस्ट का डाउट हो, किसी का भी डाउट हो, ई-सरल का डेडिकेटेड डाउट सॉल्वर है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्वर है ई-सरल का। उसमें आप अपना डाउट फोटो खींच के ऑडियो से, वीडियो से, कैसे भी करके डाल दो, फैकल्टीज आपको रिस्पॉन्ड कर देंगी। मैं रात को 2 बजे पढ़ रहा हूँ, मुझे डाउट आया, अब यार कोई लाइव फैकल्टी 2 बजे तो नहीं मिलने वाली है, तो मैंने क्या करा यार, मैंने अपना डाउट का फोटो खींचा, डाउट सॉल्वर टूल पर डाल दिया, मेरा डाउट टीचर के पास में पहुंच गया। 1 दिन के अंदर अंदर में मेरे पास उसका पूरा सोल्यूशन आ जाएगा। ये डाउट सॉल्वर की पावर है और ये सारे डाउट आपके ना स्टोर्ड रहेंगे, आप कभी भी इनको वापस देख सकते हो। मैंने क्या डाउट पूछा तो उसका क्या सोल्यूशन है, मेरे कौन से डाउट सॉल्व हो गए, मेरे कौन से डाउट सॉल्व नहीं हुए। आप किसी भी डाउट को वापस ओपन कर सकते हो कि सर मेरे को फर्दर इसमें डाउट आया। बहुत फैसिलिटीज हैं, 90% तक यहां तक डाउट सॉल्व हो जाते हैं। फिर भी डाउट बच जाते हैं ना, तो भैया डेली आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, डेली लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस आपकी चलती हैं, जहां आप किसी भी टॉपिक को लेकर कुछ भी पूछ सकते हो। ड्यूरेशन वाली लाइव क्लासेस चलती है, इंडिया की हाईएस्ट ड्यूरेशन वाली लाइव क्लासेस चलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रतीक सर यार, मतलब इतनी लाइव डाउट क्लासेस चलती हैं डेली, छोटे छोटे बैचेस में 10, 15, 20 के बैचेस वाइज हम लाइव डाउट क्लासेस लेते हैं। एक तरीका तो सर वो होता है कि 1000 बच्चा लाइव डाउट क्लास में है, 990 बच्चा उधर चैटिंग में एक दूसरे को हाय हेलो दिल भेज रहा है, कोई क्या भेज रहा है, कोई क्या भेज रहा है। लेकिन यहां पर छोटे बैचेस में लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती हैं, 99% डाउट क्लियर हो जाते हैं, यहां तक आते हैं। फिर भी 1% डाउट भी बच गया ना, तो आपको फैकल्टी से डायरेक्ट कनेक्ट करा दिया जाता है। यार पूरा सिस्टम बना है यार, हम कोटा से ही बिलोंग करते हैं। इनके सर यार 30-32 साल हो गए, मतलब यार कोटा, रियल कोटा का सिस्टम उन्होंने बिल्ड ऑन करा है ना। तो यार पूरे एक एक बच्चे को किस लेवल पे क्या प्रॉब्लम आती है ना, वो सारी चीजें पता है। मतलब देखो लाइव डाउट क्लासेस में आपके डाउट लाइव तरह से सॉल्व हो जाते हैं पूरे के पूरे। आपके पास में रिवीजन वीडियोस हैं, आप कस्टमाइज करके पढ़ो तो सही, आप पर्सनलाइज करके पढ़ो। देखो यार हर बच्चे की अपनी एक स्पीड होती है पढ़ने की, वो कैसे मैच करेगा। मान लो यार जो टीचर पढ़ा रहा है वो फास्ट पढ़ा रहा है, मैं उससे स्लो हूं, मैं ज्यादा टाइम देके कोप अप कर सकता हूं, लेकिन मैं क्लास में तो कोप अप कर ही नहीं पा रहा हूं। एक बच्चा सुपर फास्ट है, टीचर स्लो पढ़ा रहा है भाई, तो वो कैसे पढ़ेगा। ये सब टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है। आप 0.5x करके पढ़ो, आप 2x करके पढ़ो। आपको लग रहा है आज मेरे को फिजिक्स पढ़नी है तो आज फिजिक्स पढ़ो ज्यादा, आपको कौन रोक रहा है। कस्टमाइज करके पढ़ो, स्पेशली ड्रॉप ईयर में। तो ड्रॉप ईयर में आपकी जीत तभी होगी जब आपको कोई कस्टमाइजेशन मिलेगा। आपका मेंटर आपके हिसाब से टाइम टेबल भी चेंज कर देगा, ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है। आप तेज पढ़ रहे हो तो मेंटर से आप बात करोगे, सर मैं तो बहुत तेज पढ़ रहा हूं, मेरा टाइम टेबल मॉडिफाई कर दो, तो वो आपका टाइम टेबल मॉडिफाई करके दे देगा। आपके पास में मेंटर्स के, दोनों मेंटर्स के फोन नंबर्स अवेलेबल होंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, फोन नंबर्स अवेलेबल होंगे। यार मेंटर एक एक चीज जो है ना यहाँ पर सेव करता है, मैंने कितनी तारीख को किस बच्चे से क्या बात करी। इस लेवल का पर्सनलाइजेशन होता है, इस लेवल का पर्सनलाइजेशन होता है यार। देखो यार हमारा एम एजुकेशन को पर्सनलाइज करना ही है, कैसे हर बच्चे को यार उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस मीडियम कैटेगरी के हिसाब से वो मतलब यार अपने हिसाब से पढ़ पाए। मेरा फिजिक्स कमजोर है तो यार मैं फिजिक्स में ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा ना, मेरा केमिस्ट्री कमजोर है तो मैं केमिस्ट्री में करूंगा, बायो कमजोर है तो मैं बायो में करूंगा। और ऐसे विजुअलाइजेशन के लेक्चर हैं कि आपको पूरा विजुअलाइज हो जाएगा, चीजें दिखने लग जाएंगी ना, तो मजा आएगा यार। और मजा आएगा तो आप ज्यादा पढ़ोगे, आपको समझ में आएंगी चीजें, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो डाउट भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, मेंटर्स आपके साथ मिलेंगे। मतलब यार इंडिया का बेस्ट सिस्टम जो है हर तरीके से आप तक पहुंचाने की हम पूरी ट्राई करते रहते हैं। अभी देखो बच्चों की डिमांड है सर नीट का कॉलेज प्रेडिक्टर टूल, ठीक है ना, बन गया 3 दिन के अंदर अंदर में ये टूल पूरा, टीम ने रात दिन एक कर दिया। ये टूल अभी इंडिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है कि यार जिसमें मैं पूरी कैटेगरी वाइज रैंक वाइज डाल के देख लूँ भैया मुझे क्या क्या मिल रहा है। करेंगे यार, और इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आ रहा है सर
स्टडी मटेरियल भी अपन जो है प्रिंटेड देंगे बच्चों को, उसका प्रोसेस चल रहा है। आपको जेई के बाद नीट का नंबर है, जेई का ऑलमोस्ट 20-25 तारीख तक पूरा प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आने वाला है। नीट का फिर प्रोसेस में चल रहा है, उसका प्रोसेस ऑलरेडी एनके गुप्ता सर ने चालू करा दिया है। तो आपको शीट्स जो हैं ग्रेजुअली प्रिंटेड फॉर्मेट में भी मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। आपको फैकल्टीज जाननी है भाई, इस कोर्स में हमें किन फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, तो भाई फिजिक्स में आपको सारांश गुप्ता सर के। सर मैं सबसे पहले तो बताऊं कि ईसरल में फिजिक्स और बायो की इंडिया की हाईएस्ट रैंक फैकल्टी है यार, जिनके पास दुनिया के सारे ऑप्शन थे, कुछ भी कर सकते थे। सारांश सर गूगल में जा सकते थे, अभी भी वहीं रहते, बढ़िया चिल लाइफ चलती। अंशुमन सर अभी भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो फुल टाइम वो भी कर सकते थे, उनका हॉस्पिटल भी है, वो सब कुछ कर सकते थे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें वो इससे बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा शोहरत है, आप जो भी बोल दो, वो कमा सकते थे। बट इन टीचर्स ने अपने पैशन के लिए और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि यार इंडिया में जो बेस्ट पॉसिबल टीचिंग हो सकती है उस पर फाइट मारनी है करने की। बहुत डेली बेसिस पे ईसरल में इंप्रूवमेंट होते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है यार। मैं आज आके बोल दूं कि नहीं मैं परफेक्ट हूं, इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। हर चीज इवॉल्व होती रहती है, और जितने रेट पे ईसरल इवॉल्व होता है ना, उतने रेट पे कोई इवॉल्व नहीं होता। अभी हमने आपको 3 लेवल ऑफ मेंटरशिप बताई है ना, इसमें 4था लेवल भी बहुत जल्दी ऐड होने वाला है, ठीक है। ये इतना लेवल पे जाने वाला है, इतना पर्सनलाइजेशन पे जाने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो यार ये इंडिया के बेस्ट दिमाग जो हैं, जिनको टेक और एजुकेशन दोनों की फील है, ठीक है, जब वो मिलते हैं ना तो डाउट सॉल्विंग टूल बनते हैं, आपके लिए सारी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। सारांश सर ने जो फिजिक्स पढ़ाई है, सर अपनी पूरी टीम नीट के सेंटर्स पे गई थी, वहां पे एक ही बात सुनने को मिली कि हमारे को जितना 2 साल तक इंस्टीट्यूट में समझ में भी नहीं आया था ना, उतना सिर्फ रिवीजन लेक्चर देखने से समझ में आ गया, उतना विजुअलाइजेशन सिर्फ रिवीजन लेक्चर से हो गया। ये पावर है। जो बच्चे पूरे लेक्चर्स देख के गए थे, वो फिजिक्स में 150+, 160+ आराम से मार रहे हैं, उनके उतने नंबर आ रहे हैं। तो यार ये फिजिक्स पढ़ाने का जो तरीका है, नीट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की है क्या? फिजिक्स ही है, सबको पता है, जग जाहिर बात है, इसमें तो कोई नई बात है नहीं। तो फिजिक्स हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नीट की। एक बार सारांश सर से यार फिजिक्स पढ़ के देख लेना, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है, ईसरल की ऐप इंस्टॉल कर लेना, उसमें लेक्चर उठा के देख लेना, आपको ऐसी फील आएगी फिजिक्स की कि फिर फिजिक्स से डर नहीं, फिजिक्स से मोहब्बत होगा। फिर फिजिक्स हमारा रोड ब्लॉक नहीं बनेगा, वो हमारा रैंक प्रोड्यूसिंग सब्जेक्ट बनेगा। क्योंकि जो बच्चा नीट में सर 160+ फिजिक्स में मार लेता है, उसकी सीट पक्की हो जाती है। बाकी बच्चे बायो में 330 मार लेते हैं, केमिस्ट्री में 150 तक ले आते हैं, और फिजिक्स में वही 100 के नीचे रह जाते हैं, तो पूरी बात खत्म हो जाती है। यहां पे फिजिक्स मेक और ब्रेक करता है नीट के रिजल्ट को, तो इससे बेटर आपको कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। फिर सर अंशुमन सर, और यार मैं सारांश सर के बारे में बताऊं, इज द हाईएस्ट रैंक फैकल्टी, जैसा मैंने बोला, ऑल इंडिया रैंक 41 IIT जेई में। इंडिया का टफेस्ट लेवल का एग्जाम है ये, क्लास 12th लेवल तक, ठीक है। अगर हम हार्डनेस, उसकी टफनेस लेवल की बात करें तो 71 रैंक जेई मेंस में, एनएसओ में टॉप, AR4 INPHO में जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड होता है उसमें 1% में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सेम गोज फॉर अंशुमन सर। यार मतलब जब अंशुमन सर ने बायो के वीडियोस बनाना शुरू किया, कुशिका मैम ने बायो के वीडियोस बनाना शुरू किया, तो सिर्फ एक एम था कि बायो बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन वाला सब्जेक्ट है। सिर्फ रटने से एक तो आगे जाकर बच्चे को फील ऐसी आती है, आगे जाकर तो सब कुछ प्रैक्टिकल ही होने वाला है। तो सिर्फ एक सिंगल एम के साथ, सिंगल मिशन के साथ ईसरल ने बायो के लेक्चर्स बनाना शुरू किया, एंड दैट वाज कि यार इसको इंडिया का नहीं दुनिया का बेस्ट विजुअलाइजेशन विद कवरिंग द होल कंटेंट अप टू नीट एंड एम्स लेवल, वो लेक्चर्स बनाने हैं। आप यार एक बार बायो के लेक्चर्स देखना, इतना लेवल का विजुअलाइजेशन है, एक एक नस नाड़ी में घुस गए अंशुमन सर और कुशिका मैम की, बच्चों को सब कुछ विजुअलाइज करके दिखाएंगे। हमको 1.5 साल लग गया यार बायो के लेक्चर्स बनाने में, हजारों लाखों घंटों तक की ये बात हो गई। एडिटिंग की मान लो, विजुअलाइजेशन की मान लो, एक एक एनिमेशन पे घंटों डिस्कशन हुए उनको कैसे बनाना है। लाइव लेक्चर की आप बच्चे सर बात करते हैं, क्या कर लोगे यार? जो अच्छा टीचर होगा उसकी लाइव क्लास में सर 500-600 बच्चा तो बैठेगा, वरना वो ऑपरेशनली पॉसिबल ही नहीं है। 1.5 घंटे की क्लास में अगर 500 बच्चा डाउट पूछेगा तो आप करोगे क्या? फिर टीचर पढ़ा ही नहीं सकता ना। तो जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, उस टाइम पे फोकस, कंसंट्रेशन, अकेले उस जोन में होना इंपॉर्टेंट होता है। लाइव की जरूरत कहां पे होती है? जब हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, वो तो को इंडिया में सबसे ज्यादा ईसरल में चल रहा है ना, वहां पे आप पूछ सकते हो ना। तो हर एक चीज का सही तरीका होता है। फिर सर बोलते हैं मेरा डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा। अरे यार अगर तुम अगले 7 महीने तक वैसे भी इतना सा भी डिसिप्लिन नहीं रह सकते कि सिलेबस ही खत्म कर लो, तो नीट वैसे भी नहीं निकलेगा।
और लाइव क्लास में भी 15 दिन डिसिप्लिन रहते हैं, 15 दिन भी नहीं रहता, रोज आदत पड़ जाती है इतनी बजे से इतनी बजे तक जाना है, फिर कोई भी नहीं जाता। यहां पे आपके पास एटलीस्ट कोई पूछने के लिए है कि भैया तूने पढ़ाई क्यों नहीं करी। वहां पे आपको सब कुछ सेल्फ मोटिवेटेड होकर रहना पड़ेगा, जो नहीं पॉसिबल हो पाता मोस्टली बच्चे के लिए। आपको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, एक सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए, एक पूरा स्ट्रक्चर चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और वो होता है मेंटरशिप से। ठीक है, तो यार आपके पास अंशुमन सर हैं जो आपको बायो पढ़ा रहे हैं। अब आप सोच के देखो, ऑल इंडिया रैंक 196 नीट में, जो आपकी ड्रीम रैंक है वो सर की थी, और राजस्थान रैंक 46। उस जमाने में स्टेट रैंक से कॉलेजेस मिलते थे, तो सर ने राजस्थान का जो टॉप मोस्ट कॉलेज है एसएमएस, वहां से अपनी एमबीबीएस की डिग्री करी, फिर एमडी किया, फिर एफआईपीएम किया। ही स्टिल प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं ये, ठीक है, ये भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। आज भी सर को आने वाला था, बट डॉक्टर की पहली ड्यूटी होती है कि पेशेंट्स को देखना। उनका कॉल आया अर्जेंट, तो वो पेशेंट को देखने चले गए। ठीक है, वैसे लॉन्च सर ही करने वाले थे, सर और मैं मिलके, बट ये डेडिकेशन है बच्चों के लिए। सर कल जैसे ही एग्जाम हुआ 5 बजे सर ने बैठ के सारी आंसर की वगैरह बनाना शुरू कर दिया, 6 बजे तक सब कुछ डन करवा दिया। अपने पास कुशिका मैम है यार, इनकी एनर्जी और इनका जो पैशन है ना बायो पढ़ाने का, मतलब आप सोच नहीं सकते हो। एक एक वीडियो में मैम जान लगा देती हैं पूरी, रात भर दिन दिन बैठ के लगी रहती है कि यार बच्चे को विजुलाइज कराना है, बच्चे को बायोलॉजी से मोहब्बत करवानी है। ठीक है, और सर पहले अपन ये बताए थे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फिर मेरे बारे में तो बता ही देंगे कि यार देखो ये जो वॉरियर कोर्स जो लॉन्च हुआ है ना ड्रॉपर बैच के लिए, इसमें फ्लैट 50% ऑफ है पहले 300 बच्चों के लिए। और ये कोर्स कल रात को 8 बजे ही ईसरल के ऐप स्टोर पे लाइव हो गया था। 30 से 40 बच्चे ऑलरेडी प्री बुक सर कर चुके हैं विद ₹500 ऑफिशियली लॉन्च नहीं होने के बावजूद। तो यार ये सीट्स बहुत जल्दी फिल होने वाली हैं। पलक झपकते ही हमने जो वॉरियर का ड्रॉपर का जेई का कोर्स लॉन्च किया था ना, 500 सीट्स थी। सारे शिफ्ट के एग्जाम होते उससे पहले ही 2 दिन के अंदर अंदर 500 से ज्यादा बच्चों ने उसको प्री बुक कर लिया था। हमको बंद करना पड़ा था वो कोर्स। सेम हालत यहां पे होने वाली है, तो आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर फीस ज्यादा है, भाई हर चीज की एक वैल्यू होती है। आपको जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए ना, आपको जो डाउट सॉल्विंग चाहिए ना, आपको जो लेक्चर क्वालिटी चाहिए ना नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो तो बहुत सुपर अफोर्डेबल प्राइस में ये वाला कोर्स आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यार देखो आप लावा का भी फोन खरीद सकते हो और आप एक OnePlus या सैमसंग का भी फोन खरीद सकते हो। फिर उसमें तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, फोन तो है ना यार, फोन मिलाने के लिए तो चाहिए। वो गर्म हो रहा है, हीटअप हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे हाथ में ही ब्लास्ट हो गया क्या फर्क पड़ रहा है, वो हैंग होता है क्या फर्क पड़ता है। ये अगर आपकी मेंटालिटी है तो फिर जब नीट में मार्क्स कम आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है यार। मतलब आपको पता भी नहीं है कि आपको 7 महीने पूरे यूटिलाइज करने हैं बिना स्ट्रक्चर्ड के, बिना सपोर्ट सिस्टम के, वो चीज नहीं हो सकती। ठीक है, और बच्चे पूछ रहे हैं सर एसडी कार्ड मिलेगा? बिल्कुल एसडी कार्ड मिलेगा इसी कॉस्ट में आपको। देखो ऑफलाइन की कॉस्ट जो होती है 1.5 लाख रुपए साल की होती है, और उससे मतलब यार 1/4 से भी, मतलब यार उनकी जो पूरी साल भर की कोर्स होती है उससे 1/4 से भी कम फीस है, और फैसिलिटीज उससे भी ज्यादा है। अच्छा एसडी कार्ड मिलेगा इसमें हर बच्चे को, जो आप फोन में टैबलेट में डाल के पढ़ सकते हो, एयरप्लेन मोड पे डाल के पढ़ सकते हो आराम से, कोई डिस्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। उधर से किसी सुंदर कन्या का नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, कोई कुछ भी नहीं आएगा। जो होता है ना व्हाट्सअप के यार जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, फेसबुक के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आधा तो डिस्ट्रैक्शन वहां पर हो जाता है। मैं पढ़ रहा हूँ आराम से, उधर से टिंग 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 टोंग टिकटॉक जो भी है वो बजता रहता है। तो यार एयरप्लेन मोड पे डाल के आप पढ़ो, वीडियो लेक्चर शीट सब कुछ आपकी एसडी कार्ड में खुलेंगी। टेस्ट देने के लिए आपको नेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, बाकी आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में एसडी कार्ड हमने लगाया और आराम से आप पढ़ाई करो। ठीक है ना, आपको पर्सनलाइज टाइम टेबल बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो यार सर ने बताया पूरा कि ये फर्स्ट 300 बच्चों के लिए ऑफर है। सर जल्दी से जाके भाई प्री रजिस्ट्रेशन कर लो, इसके बाद प्राइजेस बढ़ जाएंगी। जो जल्दी चालू करेगा वो रैंक लाएगा, तो उसको फायदा भी मिलना चाहिए है। ठीक है, तो यार ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इसका प्री बुक करने का, वहां से जाके इसको प्री बुक कर लो। फिर जो ईसरल के काउंसलर हैं वो आपके टच में आ जाएंगे, आपको सारी चीज बता देंगे। ठीक है, ऐप स्टोर पे जाके आप सारी चीजें चेक करके ये प्री बुक जरूर से करवा लेना, वरना सीट्स फुल होने वाली हैं। ठीक है, केमिस्ट्री मैं पढ़ाता हूं तो यार केमिस्ट्री यार प्रतीक सर पढ़ाते हैं एकदम जैसे सर ने बोला। जो सर ने यार प्लेसमेंट छोड़कर आईआईटी का, आप समझ रहे हो, प्लेसमेंट छोड़कर, बहुत बड़ी बात होती है, सीधे पढ़ाने में आ गए कि भाई बच्चों के लिए कुछ मचाना है, फोड़ना है। जिस लेवल की केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना सर, जो विजुअलाइजेशन कराएंगे, बच्चों को लगता है केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है। मैं चैलेंज करता हूँ आपको रटनी नहीं पड़ेगी,
एक बार सर से आप केमिस्ट्री पढ़ के देखोगे, ईसरा लैब डाउनलोड करना, उसमें फ्री डेमो भी अवेलेबल है। आप केमिस्ट्री पढ़ के देखना, जिस लेवल का विजुअलाइजेशन होगा ना, आप बोलोगे यार क्या बात है भाई, मजा आ गया, एकदम जबरदस्त है मामला यार, ऐसे ही पढ़ना है मेरे को तो यार, ठीक है ना। मतलब इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज आपके घर पे आपको पढ़ाएंगी, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठ के पढ़ते जाओ, बस मेहनत करते जाओ। इनपुट आपको देना पड़ेगा, 10 से 12 घंटे डेली आपको देने हैं और आप डॉक्टर बनोगे। और सर वो भी मेंटर्स इंश्योर करवाते हैं। मेंटर्स पीछे पड़ जाएंगे आपके। कई बच्चों ने सर मेंटर के नंबर ब्लॉक कर दिए, अरे मानते नहीं, फोन करते रहते। देखो हर बच्चे का हम अटेंडेंस नोट करते हैं। देखो ऐसे आपको ना बताता हूं मैं, इसमें हर बच्चे का देखो, जैसे मैंने नाम छुपा दिया, ये अभी ईसरल का वॉरियर कोर्स है जो पहले लॉन्च हो चुका था, जो ये अर्ली वॉरियर वाला पार्ट था, ये उसका डेटा मैंने नाम, नंबर, ईमेल छुपा दिए हैं। इनके मेंटर ज्योतिका मैम है ना। अब जैसे इन 2 बच्चों की पुअर अटेंडेंस चल रही है, इनकी गुड अटेंडेंस चल रही है, हम हर डेली वाइज, वीकली वाइज नोट करते हैं कि किसकी अटेंडेंस गुड है, किसकी पुअर है। अब इनकी बैंड बजने वाली है, जिनकी पुअर अटेंडेंस होगी ना इस वीक, अब इनकी बैंड बजने वाली है। अच्छा, दूसरी बात, बहुत जल्दी आपके लिए एक नया सरप्राइज भी है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपके पेरेंट्स भी देख सकते होंगे, हम ऐसी चीज भी डेवलप कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी देख पाएंगे आप कितना पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। सर ऐसा मत कीजिएगा, अरे भाई यार वो भी आपके साथ बराबर की तैयारी करते हैं यार, है ना। हमारे ऊपर चेक रहता है ना, तो हम ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो भाई इसमें देखो इन बच्चों की गुड अटेंडेंस चल रही है, ये डेटा मैंने देखो जो है ना, ये इस वीक का ही डेटा है, जो पिछला वीक गया ना, पिछले वीक में इन बच्चों ने जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करी है। ये बच्चा 24/7 को, 24 जुलाई को इनरोल हो गया था, ये 11 अगस्त को, ये 24/7 को, 27 अगस्त को। तो यार ये बच्चे ऑलरेडी पहले से ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई इन्होंने चालू कर दी है। जैसे सर ने बताया था, कुछ बच्चे 10,000 मिनट के वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। जैसे ये बच्ची जो है, ये हिया, ये इस बच्ची का ये फिजिक्स वीडियो प्लस शीट, ये इस वीक में, हर वीक का और लाइफ टाइम, मतलब जब से इसने ज्वाइन कराया ना, इसने 1 महीने पहले ज्वाइन कर लिया था, 1 महीने में 10,000 मिनट, तो जो है 1-1.5 महीना हो गया शायद इसको, मेनली 10,000 मिनट ये ऑलरेडी पढ़ चुकी है। इस लेवल पे ट्रैकिंग होती है एक बच्चे की, और ये आपको भी दिखता है यार, इन सब में एफर्ट लगते हैं। देखो डेली लाइव डाउट क्लासेस चल रही हैं, मेंटर्स आपके साथ में लग रहे हैं, इस लेवल के एनिमेशन के वीडियोस बन रहे हैं। मैं बेट लगाता हूं आप बायोलॉजी के इस लेवल के और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी, आप इस लेवल के एनिमेशन के वीडियो लेक्चर जो पूरा कंटेंट कवर करते हैं, इंडिया में ढूंढ के बता दो आप कहीं भी। ये देखो भाई साहब, ये फेफड़े आ गए यहाँ पर, ये तो पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम में कहाँ चले गया वो, ये पूरा जो है, ये देखो ये पूरा, ये दिमाग आधा हो गया, घूम रहा है ये मामला यहाँ पर। तो यार ये जो सारी चीजें है ना, मतलब आप यार पूरा जिस लेवल का एनिमेशन आप पढ़ोगे, खाना खा रहे हो आप, अब ये खाना खा रहे हैं ना, पूरा खाना अंदर कैसे जाता है ना, वो पूरा आपको जाते हुए जो है इसमें, ये आपने खाना खा लिया, फिर आपके पेट के अंदर में क्या हो रहा है, कहाँ पर मामला पहुंच रहा है, कहाँ खाना जा रहा है ना, मतलब आप खाते खाते विजुलाइज कर पाओगे भैया हो क्या रहा है मामला, ठीक है ना। तो पूरा विजुलाइजेशन के साथ में बच्चों पूरी बायोलॉजी बनी है, पूरी फिजिक्स बनी, पूरी केमिस्ट्री बनी है। बहुत मेहनत लगी है इनको बनाने में, टीम्स की टीम्स लगी हैं, एनिमेशन हो, पीपीटी बनाने वाले हो, मतलब इतनी टीम्स लगती है बच्चों इसमें, टेक टीम हो, इट्स अ ह्यूज एफर्ट्स इस लेवल के एनिमेशन के वीडियोस बनाने में। आपको समझ में आएगा उससे, ठीक है ना। तो आप यार ये एक्सप्लोर भी कर सकते हो ईसरा लैब डाउनलोड करके, और जैसे सर ने बताया पहले 300 बच्चों के लिए ऑफर ऑन है, ठीक है। तो एक्सप्लोर करो, जैसे ही आप ज्वाइन करते हो आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, आप इस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते चलते जाओ, ठीक है ना। और फोड़ देना, देखो पूरा टाइम टेबल आपको जो है ना, पूरा टाइम टेबल, तो ये सिलेबस पूरा जो है आपका बच्चों, ये पूरा सिलेबस आप पढ़ते चले जाओगे तो ये पूरा सिलेबस हम 28 फरवरी तक आपका पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। उसके बाद में 2 रिवीजन करा देंगे आपके। तो हमें यार फरवरी एंड तक पूरा सिलेबस खत्म करना है। आप स्लो हो अगर पढ़ने में कोई बात नहीं, मेंटर्स आपके लिए एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन वो आपको पुश करेंगे कि यार फरवरी एंड तक तो सिलेबस खत्म कर लो, ताकि हमें 2 रिवीजन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो पूरा टाइम टेबल फरवरी एंड तक का पूरा प्लान डिसाइडेड है, कब क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपके पास है, ठीक है। और कोई भी इंफॉर्मेशन हो, नंबर्स आपको गिवन है लिंक में, ठीक है ना।
ई सरल के रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं। भव्या ने पिछले साल यार एकदम फोड़ा, एकदम ज़बरदस्त, ऑल इंडिया रैंक 400, हिमाचल की टॉपर है। आप इसके इंटरव्यूज़ देखना किस तरह से इसने पढ़ाई करी, फिजिक्स इसने कैसे विजुलाइज करी, है ना। इसके इंटरव्यू वीडियोज़ हैं चैनल पे, आप देखना उसको, ठीक है ना। और बच्चों ने क्रैक मारा, ठीक है। तो यार अब आपकी बारी है, मचाना है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से फोड़ना है। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बच्चों। और बच्चों जो स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी की आप बात कर रहे हैं वो नीट के लिए भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। जेई का ऑलमोस्ट डन है, सब कुछ अवेलेबल होने वाला है, उसके बाद नीट का नंबर है। तो अभी आपको बस ये करना पड़ेगा, कोर्स लेने के बाद शुरू के 4-5 चैप्टर करीब की आप अपनी प्रिंटेड हार्ड कॉपी निकाल लेना, क्योंकि आपको वैसे भी पीडीएफ अवेलेबल होती है जहां से आप उस स्टडी मटेरियल को प्रिंट करा सकते हो। उसके बाद ईसरल की तरफ से वो प्रिंटेड मटेरियल भी प्रोवाइड हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा जेई खत्म होते ही 20 सितंबर तक। उसके बाद नीट का नंबर है, एग्जैक्ट डेट्स भी आपको बता दी जाएंगी कब तक वो आने वाला है, बट नीट का भी स्टडी मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। तो यार सबसे पहले जाके प्री बुक कर लो, उससे पहले कि ये ऑफर खत्म हो जाए। प्राइजेस डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं, अभी प्राइजेस काफी कम है, ठीक है। सर अगर हम फीस भी बताएं बच्चों को इसकी, तो अभी जो फीस है करेंटली वो हमारी अभी जो हमारी करंटली फीस चल रही है, अभी जो हमारी करंटली फीस है दैट इज 31,999। ये बढ़ के करीब भी सर जब ऑफर खत्म हो जाएगा तो ये 40 के करीब पहुंच जाएगी जब ऑफर खत्म हो जाएगा। तो अभी बहुत हैवी स्कॉलरशिप है, हम चाहते हैं आप जल्दी स्टार्ट करो ताकि आपका कोर्स भी जल्दी खत्म हो, और कोर्स जल्दी खत्म होने के बाद आपका प्रैक्टिस हो, टेस्ट हो, सब कुछ हो, ठीक है। तो यार आप लोगों को एडवांस में अगले साल डॉक्टर बनने की बधाई हो। आप आज से अपनी पढ़ाई शुरू करें, एवरी सेकेंड काउंट्स। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमको 17 लाख बच्चों से अगले साल लोहा लेना है, तो हमको हर एक सेकंड को यूटिलाइज करना पड़ेगा। एसडी कार्ड कहां मिलेगा? एसडी कार्ड बेटा कोर्स के साथ मिलता है। जब आप कोर्स में एनरोल करते हो तो आपके घर पे एसडी कार्ड पहुंचा दिया जाता है। बहुत स्मूथ सिस्टम है, कुछ नहीं करना, जैसे ही आप एनरोल करते हो आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। आपको अगर आप अभी सुबह सुबह एनरोल कर लोगे, सेम डे आपका शेड्यूल, डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप वगैरह सब चालू हो जाती है 24 आवर्स के अंदर अंदर। बहुत क्विकली सारी चीजें स्टार्ट होती है, आप फ्लो में आना शुरू हो जाओगे, आप टेस्ट देना शुरू कर दोगे, हर एक चीज हो जाएगी। तो टाइम को यूटिलाइज करते हैं, फोड़ते हैं। चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट। बचाना है, फोड़ना है। ऑल द बेस्ट।